किसी ने कहा अमृत कहाँ है? बोले अमृत समुद्र में है। बोले समुद्र में अमृत होता तो वो खारा नहीं होता। चंद्रमा में है। बोले चंद्रमा में होता तो उसके ऊपर भी काला कलंक नहीं लगा होता, काला धब्बा नहीं होता। आज आप चंद्रमा का दर्शन करोगे ना, एकदम चमक आएगी, चांदनी छिटकेगी। आज वो धब्बा नहीं दिखाई देगा। प्रिय भक्तों, क्योंकि आज के दिन अमृत की किरण बरसती है, प्रतिदिन नहीं। तो फिर कहाँ है अमृत? किसी ने कहा स्त्री के अधरों पर है। बोले अगर अधरों पे अमृत होता तो फिर वो मरती नहीं। बोले तब अमृत कहाँ है? तो भागवतकार कहते हैं सच्चा अमृत कहाँ है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अमृत कहाँ? तब कथा अमृतम, भगवान की कथा में ही अमृत है। इसको सुनने से व्यक्ति को ताप संताप सब दूर हो जाता है। श्रवण करने से ही मंगल होता है, ऐसा कवियों ने गाया है। गोपी खोज रही है कृष्ण को और फिर कहती है हे श्याम सुंदर, तुम भाग रहे हो ना? हम खोज रही हैं, तुम भाग रहे हो, अब तुम मत भागो, कोई बात नहीं। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीं तशितद व्यततेन किंस्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्ववदायुषां नः। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं कि जब कभी आप मेरे हृदय का स्पर्श करते थे तो हम लोग अपने वक्षस्थल पर चंदन का लेप लगा लेते थे। कहीं तुम्हारे कोमल हाथों में हमारे कठोर वक्षस्थल से पीड़ा ना हो, चोट ना लगे, इसलिए हे गोविंद, अब तुम नंगे पैर दौड़ रहे हो, कहीं कांटे कंकड़ धस जाएंगे। एक काम करो, अब हम तुम्हें नहीं खोजेंगे, तुम जहां हो वहीं रहो, अब मैं यहीं रहूंगी। और हे प्रिय भक्तों, जैसे गोपियों ने गाया, उसी समय गोपी की आंखों से एक आंसू की बूंद प्रकट हुई है। और प्रिय भक्तों, रुरुदहसो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जैसे गोपियों ने रो करके कृष्ण दर्शन के लिए आंसू की बूंद जैसे ही पृथ्वी पे गिरी, उसी समय मंद मंद मुस्कुराते करोड़ों कामदेव की छवि को जीतने वाले भगवत प्रेमियों, पीतांबर धरह प्रवी साक्षान मनमत मनमत मनमथः, कामदेव की छवि का भी मंथन करने वाले वो कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भोलवा के बिहारी लाल की जय। हे प्रिय भक्तों, गोपियों ने कहा कृष्ण तुम कहां चले गए थे? कृष्ण ने कहा हम कहीं नहीं गए थे, हम तो यहीं थे, तुम्हारे पास अभिमान का पर्दा था इसलिए मैं गायब था। एक काम करो, हमने तुम्हारे द्वारा गाया गया ये गीत सुना है, भविष्य में
जो भी इस गीत को गाएगा मैं उसे बैठ के वहां सुनूंगा। गोपी गीत के पहले भगवान ने रास किया है और गोपी गीत के बाद भगवान ने महारास किया है। और इस महारास की लीला में कामदेव को भगवान ने उल्टा लटका के पेड़ पे बांध दिया। इस महारास की लीला में भूत भावन भोले बाबा भी आए हैं। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा का दिन था। रात्रि के समय कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बोले, हे उमा, तुम आज इतना क्यों सज धज रही हो? हे उमा, इतना श्रृंगार करते हुए तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या कोई उत्सव है? पार्वती ने कहा, वृंदावन में श्री कृष्ण महारास कर रहे हैं, इसीलिए मैं गोपी बन के वहां जा रही हूं। भोलेनाथ बोले, हे उमा, हे पार्वती, तुम मुझे भी उस महारास में ले चलो। पार्वती बोली, वहां गोपियों का प्रवेश है, पुरुष प्रवेश नहीं है। भोलेनाथ बोले, कृष्ण को पाने के लिए मैं भी गोपी बनने को तैयार हूं। एक काम करो, तुम भी मुझे गोपी बना दो। अब पार्वती भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। अब गोपी का श्रृंगार है तो बाबा के पास जटाएं तो हैं। बाबा को सुंदर साड़ी पहना दी, जटाओं में सुंदर गजरा लगा दी, कानन में बाली, ओठन पे लाली, आंखन में काजल, माथे पे बिंदिया, और जितने चूड़ी, पायल, कंगन, करधन, जितने भी स्त्री के श्रृंगार हैं वो सब धारण करा दिया। अब कैसे श्रृंगार हो रहा है भोलेनाथ का, आइए बड़े भाव से किस तरह भोले बाबा पार्वती से कहते हैं, हम उसे भजनों के माध्यम से सुने बड़े आनंद के साथ। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। चलूंगा तेरे साथ में, ओ मेरी गौरा रानी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। लगा के गजरा, लगा के गजरा पहन के साड़ी, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चले मन वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन
बाके बिहारी लाल की जय हो, रास बिहारी सरकार की जय हो। प्रिय भक्तों, आज भोलेनाथ भी उस महारास में आए और पार्वती जी खुद अपने पति को बढ़िया गोपी की तरह सजा रही हैं। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, स्त्री की तरह श्रृंगार करना तो बड़ा सरल है, कोई भी कर सकता है, परंतु स्त्री की तरह चलना बड़ा कठिन है। ये चलेंगी तो 36 प्रकार से महाराज। अब भोलेनाथ सब तो ठीक है, बन गए गोपी, लेकिन जब चल रहे हैं ना तो लग रहा है कोई मल्ल पहलवान अखाड़े में जा रहा है। पहुंच गए रास में और वहां जितनी गोपियां थी ना सबसे स्वस्थ यही थे, खूब मोटे तगड़े। कन्हैया ने मन में सोचा, ऐसी नई नवेली मोटी तगड़ी गोपी तो हमने कबहू ना देखी। जे कौनती गोपी है या गोपी को कछु पतो ठिकानो तो चलनो चाहिए ना, कौन सी गोपी है ये? अब पता कैसे लगे? तो पता लगाने के लिए कन्हैया के पास एक यंत्र है और वह यंत्र को नाम है मुरली, बंसी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए। प्रिय भक्तों, कन्हैया ने देखा, वाह वाह वाह, कानन में बाली है, ओठन पे लाली है, आखन में काजल है, माथन पे विदिया है, नाकन में नथनी है, ये सब तो ठीक है, परंतु बड़े बड़े गलमुच्छा है महाराज, बड़ी बड़ी मूछ है बाबा की। बोले ये गोपी नहीं, ये तो स्वयं गोपियों के ईश्वर गोपीश्वर आ गए हैं। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय हो। आज भी वृंदावन में बाबा गोपीश्वर बन के विराज रहे हैं। प्रिय भक्तों, तो जो भगवान के महाराज की कथा को ध्यान से सुनता है, समझता है, चिंतन करता है, अध्ययन करता है, वो कामदेव पर विजय प्राप्त करता है। आज भी वृंदावन के रसिक संत भगवान की रास पंचाध्यायी को सुनकर पाठ करके कामदेव पर विजय प्राप्त करते हैं। उनके अंदर कोई कामना नहीं होती थी। प्रिय भक्तों,